दोस्तों, आज हमारा ये टॉपिक है कि आपको इंग्लिश क्यों आनी चाहिए। ये तो हम सबको पता है कि हमें इंग्लिश आनी चाहिए और सीखनी चाहिए, लेकिन क्या आप सच में कंफर्म्ड हो कि आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए? और क्या रीजंस है जिसके लिए आपको इंग्लिश सीखना बहुत ही ज़रूरी है? अगर आप कोई भी जॉब प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो जॉब आपकी क्रैक हो जाएगी, उसकी एग्ज़ाम, लेकिन बाद में उसका इंटरव्यू होगा तो उसके लिए आपको इंग्लिश में देना पड़ेगा। और अगर आपको इंग्लिश नहीं आई तो आप वो इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए। और भी बहुत से रीजंस हैं जिसके लिए आपको इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इंग्लिश आज की इंटरनेशनल लैंग्वेज है। मतलब जब भी आप कोई भी फॉरेन कंट्री में जाओगे, अगर आप थाईलैंड में जाओगे, चाइना में जाओगे, जापान में जाओगे, तो आपको चिंग चांग चुंग वो करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप वो इंग्लिश में बोल सकते हो, आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो। इसीलिए इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज है। मीनिंग, उसका मतलब क्या है कि अगर आप 10th के बाद कुछ भी पढ़ोगे तो आपको वो सब मटेरियल जो है वो इंग्लिश में दिया हुआ रहेगा। इसलिए आपको अगर इंग्लिश नहीं आती तो क्या आप वो पढ़ाई कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। और आपको कोई भी चीज़ सीखनी हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसका सिलेबस, उसके बुक्स, उसके वीडियोज़, आजकल वो ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स आते हैं वो भी इंग्लिश में ही आते हैं। इवन बायजूस जो ऐप है जिससे हम सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, उसमें भी इंग्लिश ही यूज करते हैं। और आप किसी भी इंसान से पूछ लो, आज तक मैंने जितने भी इंसान देखे और आप जितने भी इंसान देखोगे, उन सब में एक डिज़ायर होता है कि उसको इंग्लिश आनी चाहिए। और हम किसी भी इंसान को जब हमारे आंखों के सामने देखते हैं इंग्लिश बोलते हुए, तो हमारे अंदर एक उसका स्टेटस लेवल डिसाइड होता है। ये हम अनकॉन्शियसली करते हैं क्योंकि हमें बचपन से पता है कि जो लोग इंग्लिश बोलते हैं वो इंटेलिजेंट, स्मार्ट और सक्सेसफुल बन के रहते हैं। इसलिए अगर हमें इंग्लिश आती है तो बाकी सब लोगों के सामने हमारा स्टेटस लेवल बढ़ जाता है और वो सब लोग हमें रिस्पेक्ट देते हैं और हमारा सम्मान करते हैं, और वो सब हमको पूछते हैं और हमारा रिस्पेक्ट करते हैं। इसीलिए आपको इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है। और लेकिन उसके लिए क्या होता है, हम इंग्लिश सीखने तो आते हैं लेकिन सीख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमें इंग्लिश क्यों सीखनी है। इसलिए आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हमें इंग्लिश सीखनी है। लेकिन दोस्तों, ये इच्छा तो हम सब में है कि हमें इंग्लिश आनी चाहिए, लेकिन क्या सबको इंग्लिश आती है? नहीं। इसीलिए एक डिज़ायर होना और उसको परस्यू करना, उसको अचीव करने के लिए इन दोनों चीज़ों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसीलिए आपको सिर्फ इंग्लिश आनी चाहिए, ये डिज़ायर नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें इंग्लिश सीखनी है तो उसके लिए हम रोज़ 2 से 3 घंटा मेहनत करेंगे, और हमें जब तक इंग्लिश नहीं आती हम उस डिज़ायर को परस्यू करेंगे। ये हम में काबिलियत होनी चाहिए। अगर मुझे कोई इच्छा है कि मुझे अमीर बनना है, मुझे इंग्लिश सीखनी है, मुझे 10 किलो वज़न कम करना है, मुझे 5 किलो वज़न बढ़ाना है, तो ये इच्छा होने से क्या वो इच्छा पूरी हो जाएगी? आंसर है नहीं। और आप सबको भी उतना कॉमन सेंस है। लेकिन जब बात आती है इंग्लिश सीखने की तो हम क्लास लगा लेते हैं, हम बुक पढ़ लेते हैं, हम 10-20 यूट्यूब पे वीडियो देख लेते हैं और हम सोचते हैं कि ये वीडियो देखने से हमारी इंग्लिश आ जाएगी। अगर वैसा होता तो अंबानी और बिल गेट्स और इलॉन मस्क ये दिन में 18 घंटे काम नहीं करते। इलॉन मस्क आज के दुनिया के रिचेस्ट पर्सन है इस प्लैनेट पे, लेकिन वो आज भी 18 घंटे रोज काम करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैं काम नहीं करूँगा तो मुझे जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। वैसे ही हमें भी हमारी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी
और जो भी हमारा गोल है, इन दिस केस इंग्लिश स्पीकिंग एंड लर्निंग इंग्लिश, तो उसके लिए हमें रोज मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक हमें वो अचीव नहीं हो जाता तब तक। अगर हम सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे कि स्मॉल ट्रिक टू लर्न इंग्लिश, हाउ टू लर्न 10 वर्ड्स in a minute, how to read 1000 words in a minute, how to learn 100 words a day, how to learn a language in a day, क्या हम ऐसे वीडियोस देख के वो सच में अचीव कर सकते हैं? आपको भी पता है कि हम नहीं कर सकते। इसीलिए इमेजिनेशन और रियलिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इसीलिए हमें ऑब्जेक्टिव बनना चाहिए और हमारा माइंडसेट जो है वो रियलिस्टिक रखना चाहिए। और हम अपने आप को बहुत एक्सक्यूज देते हैं कि अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ, अभी तो मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास क्लास को आने के लिए टाइम नहीं है, मेरे ये क्लास रहते हैं, मेरे वो क्लास रहते हैं, XYZ। ये बहुत सारे हम एक्सक्यूज देते हैं। लेकिन वो जो भी हम एक्सक्यूज देते हैं खुद को, वो सिर्फ एक ऑब्स्टेकल है जिसके कारण हम अपना गोल अचीव नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए आपको अपने आप को जो भी आप एक्सक्यूज दे रहे हो उसको ये बंद करना होगा। हमें हमारी जो हैबिट है अपने आप को एक्सक्यूज देने की, उसको आपको बंद करना होगा और आपको ये डिसाइड करना होगा कि मुझे इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश सीखने से ही मेरी प्रोग्रेस होगी। अगर आप इंग्लिश नहीं सीखोगे तो आपको जो भी पढ़ना है वो आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, क्योंकि आज के एजुकेशन का सिलेबस जो है वो इंग्लिश में ही रहेगा। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, लेकिन मैं आपको इसलिए फिर से बता रहा हूँ क्योंकि ये आपके दिमाग में घुस जाए और ये आपको समझ में आ जाए कि हाँ, इंग्लिश सीखना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। इवन आप अगर कोई जॉब इंटरव्यू देने जा रहे हो तो भले ही आपका कोई दोस्त हो, उसको आपसे ज़्यादा मार्क्स मिले हो, लेकिन उसको आपसे कम इंग्लिश आती हो, तो वो इंटरव्यू जो लेते हैं वो यही देखते हैं कि किसे कम्युनिकेशन स्किल्स ज़्यादा आते हैं, ताकि वो जो इंसान है उसे हम हायर करेंगे अपनी कंपनी में तो वो एक अच्छा लीडर बन सकता है और जो लोग हैं हमारे कंपनी में उनके साथ वो अच्छे से कम्युनिकेट कर सके। तो आप कितनी भी रोट लर्निंग कर लो और कितने भी मार्क्स लेके आओ, इवन अगर आप टॉप भी लेके आओ, लेकिन अगर आप के लाइफ का ये कम्युनिकेशन स्किल्स हैंडल्ड नहीं है तो आप जॉब इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हो पाओगे। लेकिन अगर आप वो सीख लेते हो, इंग्लिश बोलना, इंग्लिश को समझना और दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेट करना, तो आप जॉब में भी सिलेक्ट हो जाओगे, आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर पाओगे इजीली। आपको कोई नया कंटेंट सीखना है तो आप उसे भी सीख सकोगे और आप अगर किसी जॉब में हो अभी तो आप प्रमोट कर दिए जाओगे। और आप कहीं पे भी ट्रैवल करने जा रहे हो तो आप वहाँ पे इजीली ट्रैवल कर सकोगे, उन लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकोगे। इसीलिए इंग्लिश सीखना आपको बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आप इंग्लिश नहीं सीखोगे तो आज के इस दुनिया में आप अच्छे से सर्वाइव नहीं कर सकोगे। सर्वाइव तो कोई भी कर लेता है दोस्तों, लेकिन अगर आपको सच में अपना खुद का पोटेंशियल जानना है कि मुझ में कितनी काबिलियत है, मैं कितना अचीव कर सकता हूँ, अगर आपको आमिर बनना है, अगर आपको अच्छा सक्सेसफुल इंसान बनना है, तो उसके लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कोई बिजनेस भी ओन कर रहे हो तो आपकी जो इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ मीटिंग होगी वो क्या हिंदी में होगी, वो क्या मराठी में होगी, वो क्या तेलुगु में होगी? इल्ले नहीं। इसीलिए आपको इंग्लिश में ही उनके साथ बात करनी आनी चाहिए। लेकिन हम सोचते हैं, कोई लोग हमें बता देते हैं कि हमें अपनी खुद की भाषा में प्राउड होना चाहिए, हमें इंग्लिश लैंग्वेज नहीं सीखनी चाहिए, वो तो ब्रिटिश लोग हैं, वो तो अंग्रेज़ है, उन्होंने हम पे राज किया था 150 साल 200 साल, इसलिए हम उनकी लैंग्वेज क्यों सीखें, वो हमारी लैंग्वेज सीखेंगे। ऐसे हमारे माइंड में जो है वो बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है
जो पॉलिटिशियंस लोग, टीवी वाले लोग और बहुत से लोग डाल देते हैं। क्यों? ताकि उनके बच्चे प्रोग्रेस कर सके और हम जहाँ पे है वहीं पे रह सके। तो क्या आप जहाँ पे हो वहाँ पे खुश हो? अगर हाँ, तो इस वीडियो को देखना छोड़ दो और चले जाओ, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि आपको अपने लाइफ में कोई एम ही नहीं है, आपको सक्सेसफुल होना ही नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, वो आपका डिसीजन है। लेकिन अगर आपको सक्सेसफुल होना है और आपको अपने टॉप लेवल पे जाना है, आपको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन बनना है अपने फील्ड में, तो आपको इंग्लिश आना बहुत ही ज़रूरी है। और उसके लिए जो भी हम एक्सक्यूजेस देते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, तो दोस्तों आपके घर में किसी की शादी रही, आपके घर में कोई प्रोग्राम रहा, तो हम उसके लिए 10,000, 20,000, 15,000 के कपड़े ले लेते हैं, और जिसकी शादी है वो उतने पैसे के कपड़े ले लेता है, और फिर वो शादी में एक बार कपड़े पहनता है, क्योंकि शादी तो एक ही बार होती है, 10 बार भी कर सकते। सो आप वो कपड़े ले लेते हैं और बाद में उसे वैसे के वैसे ही रख देते हैं, वो अलमारी में वैसे के वैसे ही कपड़े रह जाते हैं, हम उसे कभी यूज ही नहीं करते। लेकिन वो इन्वेस्टमेंट और ये इन्वेस्टमेंट देख लो, वहाँ पे 15,000, 20,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, यहाँ पे हो सकता है 5,000, 10,000 उतने ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लेकिन वो कपड़े आपको जिंदगी भर में कभी भी काम नहीं आएंगे। वो सिर्फ एक ओकेजन के लिए काम आए थे, वो थी आपकी शादी। अगर दूसरी शादी करोगे तो दूसरे कपड़े लोगे। लेकिन ये जो स्किल है इंग्लिश स्पीकिंग और पब्लिक स्पीकिंग की, ये आपने सीख ली अभी, तो ये स्किल आपको लाइफ टाइम भर काम आएगी। कि कोई भी चीज़ ले लो, कुछ नया सीखना हो, किसी से बात करनी हो, वर्ल्ड ट्रैवल करना हो, अपने बिजनेस को बढ़ाना हो, जॉब में प्रमोशन लेनी हो, कोई एग्ज़ाम क्रैक करना हो, किसी पर्टिकुलर चीज़ की स्टडी करना हो, कोई भी रीज़न रहे, आपको इंग्लिश लैंग्वेज आनी ही चाहिए और उसके लिए आपको इंग्लिश सीखनी होगी। लेकिन ये डिज़ायर होना इंग्लिश सीखना और उसके लिए मेहनत करना, ये दोनों बहुत ही डिफरेंट चीज़ है। इसीलिए ये अपने माइंड में क्लियर कर लो कि मुझे इंग्लिश क्यों आनी चाहिए और मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ अभी से, जिसके वजह से 2-3 महीनों में आगे के मेरी इंग्लिश बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। मैं मानता हूँ कि आपकी इंग्लिश 2 दिन में नहीं होगी, उसके लिए आपको डेली कंसिस्टेंटली हार्डवर्क करना पड़ेगा। लेकिन ये छोटा सा सैक्रिफाइस, ये छोटी सी प्राइस आपको लाइफ टाइम के लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी और आप लाइफ टाइम के लिए उस पर बहुत प्राउड कर पाओगे। हमारे लाइफ में बहुत सी चीज़ें होती है जिससे हमें शॉर्ट टर्म प्लेजर मिलता है और फिर लॉन्ग टर्म में पेन मिलता है। हमें बहुत सारे एडिक्शंस होते हैं, जैसे कि कोई अल्कोहलिक होता है तो उसे दारू पीने से उतने समय के लिए अच्छा लगता है, लेकिन फिर उसका इफेक्ट क्या होता है उसके हेल्थ पे, उसके लाइफ पे, उसके रिलेशनशिप्स में। वो सारे इफेक्ट्स उसके लाइफ में ड्रामेटिकली बैड होते हैं और उससे उसका बैड इन्फ्लुएंस होता है। हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें होती है जिससे हम भले ही अब टेम्पररी उसके बारे में अच्छा फील नहीं कर सकते, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो हमारी एक अच्छी अकम्पलिशमेंट बन जाती है और हम उस पर बहुत ही प्राउड फील करते हैं। उसी में से एक चीज़ है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स और इंग्लिश सीखना, इंग्लिश में अपनी फ्लुएंसी बनाना, ताकि मैं जो भी कर रहा हूँ अपनी लाइफ में उसमें मैं आगे बढ़ सकूँ और जितना मैं चाहता हूँ उतना अकम्प्लिश कर सकूँ। तो इसीलिए आपको इंग्लिश सीखना ज़रूरी है। आई होप जो मैंने बोला वो आपको समझ में आ गया, और अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आप उस पर एक्ट करोगे, रोज़ उस पर मेहनत करोगे और अपने गोल को अचीव करोगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। ओके, आई होप दैट यू अंडरस्टूड व्हाट आई वांटेड टू से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करना और अपने व्यूज़ जो है उस पर कमेंट करना। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप वो भी कमेंट कर सकते हो। हम आपके लिए आगे भी और वीडियोस बनाते रहेंगे, जैसे कि स्टेज डेयरिंग कैसे इम्प्रूव करें, स्टेज के फियर को कैसे कॉन्कर करें, इंग्लिश कैसे सीखें,
लेकिन आपको वो सब करने के लिए आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपको इंग्लिश क्यों सीखनी है और इंग्लिश सीखने से ही मेरी प्रोग्रेस होगी, ये आपका माइंडसेट बन जाना चाहिए।